अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मिर्सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो क्योंकि इससे देखना बनता है। दूसरे लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से जो है बाहर हो चुका है। मोहम्मद आमिर साहब ने प्रेडिक्शन की थी कि भजन इंडिया जो है बाहर जाएगा, वो भी आज शाम को पता चल जाएगा कि उनकी प्रेडिक्शन का क्या बनता है। लेकिन पाकिस्तान की जो प्रेडिक्शन थी वो तो कंफर्म हो गई। पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप से ही बाहर हो चुका है। पाकिस्तान का सफर जो है वो कल इख्तिताम पजीर हो गया। बड़े बड़े नाम जो है उनके अगेंस्ट एक्शन की खबरें आ रही हैं। शहनशाह अफरीदी हो गए, बाबर आजम हो गए, आपके सलमान अली आगा हो गए। क्या बनेगा इस टीम का, जरा इस पर ही बात करेंगे। और आज इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज होना है, उस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो कमेंट आ रही है। तो दाऊद साहब, आपके लिए सारी चीजें खराब निकली, आपके लिए तमाम तर मामलात जो है वो टोटली जो है बैम्बूजल होकर जो आपको मामलात मिले। क्या बनेगा भाईजान, ये जिस तरह के हालात आपके बन गए हैं, जिस तरीके से आपको इस वर्ल्ड कप से एग्जिट मिला है, क्या होगा आपका? देखिए, जो शिकस्त के आफ्टर शॉक्स हैं, ऐसा लग रहा है कि वो अब आ रहे हैं। और खबरें ये है कि मोहसिन नकवी बहुत ही नाखुश हैं ऑलरेडी, क्योंकि वजीर दाखिला भी हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान अफगानिस्तान के भी मामलात बड़े खराब चल रहे हैं और लग रहा है कि जो गुस्सा है वो इस पाकिस्तान टीम पे निकलेगा। बाबर आजम की खबरें ये आ रही हैं कि बाबर आजम T20 क्रिकेट खेल चुके हैं और उनको पीसीबी ने गुड बाय कहने का फैसला कर लिया। जा भाई, शहनशाह अफरीदी को भी कह दिया कि भाई T20 में आप जाइए। साइम अजीब को कह दिया कि भाई आप वर्ल्ड सीरीज के प्लेयर हो, आपकी भी जगह नहीं बनती। और आगा के ऊपर भी, क्योंकि बलरन तो उनके आ नहीं रहे, और शादाब खान के लिए भी पक्की छुट्टी नजर आ रही है। ये सारे वो प्लेयर हैं, सीनियर खिलाड़ी, जो अब पाकिस्तान की T20 टीम से ड्रॉप होने के लिए जा रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्शन लेने के लिए जा रहा है। अब ये तो सब अली साहब चल रहा है, लेकिन कल पाकिस्तान के पास, हम पहले भी कल भी हमने बात की थी कि एक बेहतरीन मौका था। अगर इंडिया ने आपसे दो सेमीफाइनल, आपसे एक सेमीफाइनल, क्योंकि दुबई में था चैंपियंस ट्रॉफी का, और एक आपका पाकिस्तान में लाहौर में था, और फाइनल भी आपका जो मौजूद था फाइनल वो आपका लाहौर में शेड्यूल था और इंडिया उसको दुबई ले गया था। आपके पास बेहतरीन मौका था कि आप कलकत्ता वाला सेमीफाइनल कोलंबो में ले आते, और फिर आपके पास एक और मौका था कि आप फाइनल भी कोलंबो में लेकर आ सकते थे। आपके हाथ में था, सारी कंडीशन आपके हक में थी, लेकिन आप वो नहीं कर सके। प्लस आपके जो एक्स क्रिकेटर्स अली साहब, उनमें भी बड़ा गुस्सा पाया जाता है। शोएब अख्तर, शाहिद खान आफरीदी, सब उन्होंने जिस तरह से अपना गुस्सा उतारा है आफरीदी ने, वो शदाब पे क्योंकि वैसे भी तपे हुए थे, उन्होंने कहा था बेटा अपनी आप परफॉर्मेंसेस देके आप जवाब देना, जो आपने इंडिया वाले मैच की बात की थी। तो की है ना परफॉर्मेंसेस उन्होंने दोबारा शदाब के ऊपर भी शदीद क्रिटिसाइज किया है। शाहिद खान आफरीदी कहते हैं कि जो टीम मैनेजमेंट है वो नल्ली है, जिसने इन प्लेयर्स को सिलेक्ट किया। ये प्लेयर्स इतने कसूरवार नहीं है, लेकिन जो इन नाअहलों को टीम में लेकर आए हैं वो ज्यादा कसूरवार है। ऐसा लग रहा है मोहम्मद हफीज भी बड़े शदीद गुस्से। उन्होंने तो सारा ब्लेम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे डाला है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अच्छे, जो आपके रिलायबल कोचेस होते हैं, रिलायबल टीम मैनेजमेंट होती है, वो चूज ही नहीं करती, वो एवरेज माइंडसेट्स को लेकर आती है। मैं भी अगर जाता हूं, मैंने एक अपना प्लान दिया था एक प्रॉपर तरीके से, लेकिन अगर आप देखो तो इनका वही होता है कि जिस तरह से जो इनको लगता है कि यस सर चलेगा हमारे साथ, खाली उसको लेकर चलते हैं। शाहिद खान आफरीदी ने शदीद गुस्से का इजहार किया और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंसेज है, उन्होंने कहा कि आप पूरे वर्ल्ड कप में एक पैथेटिक सोच के साथ जा रहे थे। वो कहते हैं कि मैंने पहले भी बोला था कि आप फखर जमान को लाओ, फखर जमान को आपको खिलाने का एक बेहतरीन मौका था कि आप इतने बड़े इवेंट में जा रहे हो और फखर जैसे प्लेयर को आपने बेंच किया है। यही सबसे बड़ी हैरानकुन बात थी। देखो कल आपने फखर को चांस दिया, उसने परफॉर्म भी कर दिया। दूसरा अली साहब, मोहम्मद आमिर के ऊपर भी बहुत ज्यादा उनको ट्रोल किया जा रहा है, बहुत ज्यादा मोक किया जा रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी मोहम्मद आमिर को बहुत ज्यादा बात की जा रही है, क्योंकि आमिर ऑलरेडी बड़ा वायरल थे अभिषेक शर्मा को लेकर। जब उन्होंने कहा था कि ये स्लॉगर है, बाद में अभिषेक शर्मा ने जब 50 मारा अगेंस्ट जिम्बाब्वे, तो काफी लोगों ने उनको जवाब दिया कि देखो जी उसने तो कम बैक कर लिया। उस पर आमिर ने भी कहा कि ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा था, अभिषेक शर्मा एक दिलेर खिलाड़ी है, क्योंकि जिस तरह से उसने वापसी की, उसने बताया कि 0-3 लगे हुए थे, बावजूद उसके उसने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी चार्ज करने के लिए गया। लेकिन अली साहब, मोहम्मद आमिर एक अपनी प्रेडिक्शन पर लगातार कायम थे और वो अभी भी कह रहे हैं कि मैं उस पर कायम हूं। लेकिन बिल्कुल, लेकिन उस पर जो फैंस उनको बड़ा ट्रोल भी करने लग गए हैं, क्योंकि ना सिर्फ इंडिया ना सेमीफाइनल पे जाएगा, ये तो उन्होंने कहा था, पर वो इस पर भी कायम थे कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा। इवन उनको कहना शुरू कर दिया, बाबा जी वगैरह साहब ने कहना शुरू कर दिया। आमिर से हमारा भी बड़ा अच्छा ताल्लुकात है, बातचीत भी होती रहती है हमेशा, आमिर से उनका बड़ा एक अच्छा हमारे साथ बात रहती है। लेकिन अली साहब, मोहम्मद आमिर ने यह बात कही कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाएगा, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान जाएंगे। एक बात तो उनकी ठीक थी कि न्यूजीलैंड गई, हमने भी खैर यही प्रेडिक्शन की हुई थी, अगर हम क्यों झूठ बोले, हमारी भी प्रेडिक्शन यही थी। हमारी खैर ये थी कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान जाएंगे, और वहां से हमने की थी कि इंडिया और साउथ अफ्रीका जाएंगे।
तो हमारी तो यही वाली गलत हुई है अभी तक कि पाकिस्तान नहीं गया, उसकी जगह हमारे ग्रुप से जो टॉपर थी वो इंग्लैंड बन गई, जो हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन अली साहब, मोहम्मद आमिर को बहुत ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने ना ये प्रेडिक्शन बड़ी अजीब कर दी कि इंडिया घर पे वर्ल्ड कप खेल रहा है। उन्होंने कहा इंडिया नहीं जाएगा, पाकिस्तान को उन्होंने बोल दिया कि जाएगा। अब पाकिस्तान तो कल श्रीलंका के रहमो करम पे था कि भाई श्रीलंका कुछ कर दे हमारे लिए। तूने अगर न्यूजीलैंड से भी हार गया भाई, तू इंग्लैंड से भी हार गया भाई, तू हमसे भी मार्जिन से हार जाए। वो हार तो गए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की पूरी तरीके से पार्टी को बैम्बूजल्ड कर दिया, सत्यानाश कर दिया। और पाकिस्तान के फैंस को और पाकिस्तान को रुलाकर खुद भी बस कोई खास खुशी तो नहीं ली, क्योंकि वर्ल्ड कप के सुपर 8 में वो एक भी मैच नहीं जीत सके। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान तीनों से हार गए। लेकिन अली साहब, जो मोहम्मद आमिर हैं, उन्होंने पाकिस्तान को जितवाया हुआ था, सेमीफाइनल में जाने के लिए कहा गया था। पाकिस्तान तो बाहर हो गया। उस पर इंडियन फैंस उनको कल से जो है वो अभी सुबह हो गई है, आज भी बहुत ट्रोल कर रहे हैं उनको। सोशल मीडिया में भी जाकर ट्रोल किया जा रहा है कि बताओ जी, आपने कहा था पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल रहा है, किधर है पाकिस्तान सेमीफाइनल में। वो इसलिए भी ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान को तो सबने सेमीफाइनल के लिए रखा था। आई थिंक उस बेस पे वो नहीं कर रहे। मेन सब उनको जो ट्रोल कर रहे हैं वो ये थोड़ा सा इंडिया में जो ट्रोल हो रहे थे वो इसलिए हो रहे थे कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, ये आपने कैसे बोल दिया। इंडिया तो, क्योंकि दुनिया हर कोई इंडिया को रख रहा था, इवन उनके साथ जो बाकी पैनल में राशिद लतीफ या अहमद शहजाद वगैरह, वो सब भी कह रहे हैं जी कि इंडिया तो सेमीफाइनल में जाएगा। उन सब ने भी इंडिया को रखा हुआ है। इंडिया, साउथ अफ्रीका ही सब बोल रहे थे। आप, हमने तो खैर पहले बोल दिया था जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया लोग बोल रहे थे, तब भी मैंने प्रेडिक्शन की थी कि इंडिया साउथ अफ्रीका के चांस है। लेकिन अली साहब, आप मुझे ये बताएं कि मोहम्मद आमिर तो कह दिया, अब सारा जो आमिर की अब आधी तो, क्योंकि इज्जत पाकिस्तान ना जाके काम खराब हो गया, उनका आधी प्रेडिक्शन तो गलत हो गई। अब आधी प्रेडिक्शन उनकी आज रात को प्रूव या गलत हो सकती है। अगर तो इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया, जिसके लिए जाहिर है इंडिया फेवरेट भी है, इंडिया ने जिम्बाब्वे को 250 बना के कॉन्फिडेंस भी हासिल किया हुआ है, तो उस लिहाज से इंडिया का कॉन्फिडेंस तो हाई है। लेकिन मैच है 3 घंटे का, कुछ भी हो सकता है भाई। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है कि मैच आपका जो है वो 3 घंटे का, और 3 घंटे में क्या पॉसिबिलिटीज हो जाए, कुछ चीजें दिखती नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि जो इंडिया को वेस्ट इंडीज से जीतने वाली जो बात है ना, वो ये है कि अगर वेस्ट इंडीज चेज करने के लिए गया तो कहीं ना कहीं इंडिया के खिलाफ वो चेज जरूर कर सकता है। लेकिन वेस्ट इंडीज ने अगर चेज करवाया ना इंडिया को, उसका सबसे बड़ा इशू ये है कि मैंने इन इंडिया जो वेस्ट इंडीज की बॉलिंग क्वालिटी देखी है, बहुत लो है दाऊद साहब, बहुत लो है। तो वहां पे मुझे लगता है इंडिया आसानी से चेज कर। और दूसरी बात अली साहब, क्योंकि कल पाकिस्तान आउट हुआ तो काफी ज्यादा इंडिया में कुछ लोगों ने खुशियां भी मनाई, काफी लोग हैप्पी भी नजर आ रहे थे। अब पाकिस्तान में भी अगर आप काफी तादाद में, सारों तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन काफी तादाद में जो लोग हैं, कुछ लोग हैं काफी तादाद में, वो ये कहते हैं कि भाई हमारी खुशी यही है क्योंकि अगर हम पास नहीं हो सके तो हमारा पड़ोसी भी जो है वो हमारे साथ ही रहे। अगर वो जीत जाएगा तो फिर वो हमें सोशल मीडिया में आके, फेसबुक में आके और इंस्टाग्राम में कमेंट में हमें वो छेड़ेंगे कि जी हम तो वर्ल्ड कप जीत गए, या हम तो इधर चले गए, हम तो फाइनल में चले गए, हम तो सेमीफाइनल में चले गए। तो वो कह रहे हैं कि भाई अगर अब हम नहीं जा सके ना तो वेस्ट इंडीज इनको हराए। तो ये पाकिस्तान में जो कॉमन फैंस है वो चाहते हैं। लेकिन अली साहब, हकीकत तौर पे अगर आप देखो, आमिर ने प्रेडिक्शन की या बाकियों ने प्रेडिक्शन की पाकिस्तान के हवाले से, क्या रियली में जो आपके प्लेयर्स हैं, बाबर आजम, क्या वो T20 के खिलाड़ी हैं? क्या सलमान अली आगा की ऐसा बैटर इस T20 में टीम में जगह बनती है? क्या शाहीन शाह अफरीदी की ऐसा बॉलर रियली में वो शायद इस वर्ल्ड कप में जितने अगर आप बॉलर उठाओ, बड़े बॉलर हर टीम से उठाओ, शाहीन तो आखिरी नंबर पे भी लाने के काबिल नहीं रहेंगे। शदाब से क्या बैटिंग खाली होती है? बॉलिंग शदाब की 0 है। शदाब बोलती है कि मेरा 1 ओवर खराब गया। भाई हर एक ओवर आपका खराब गया जब आपने तगड़ी टीम के अगेंस्ट खेला। इंडिया में ईशान किशन ने आपको 17 मारा, इंग्लैंड में हैरी ब्रूक ने आपको 17 मारा, कल आपके ऊपर शनाका पड़ गया। तो भाई नमीबिया के अलावा आपने किसके अगेंस्ट बॉलिंग अच्छी की है यार, मुझे ये तो बताओ आप। नहीं, नमीबिया के अलावा आपने किसी के भी अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग नहीं की। आप क्या कहते हो? खाली को तो उसने कल वो वाइड बचा दी, नहीं तो 28 रन चेस था। तो वो तो 28 रन यार, खुदा का खौफ होता है। 28 रन आप चेस कर रहे हो। वो वेड आपको 2021 में पेल गया। दरमियान में अगर आप पिछले 5 साल में देखो, हम बात करते थे जी शाहीन बुमराह कंपैरिजन, शाहीन बुमराह से बेहतर है, बुमराह शाहीन का, भाई बुमराह से कंपैरिजन ही नहीं बन सकता। नजदीक भी नहीं है भाई। अगर करंटली अगर आप यार बुमराह तो आप छोड़ो ना, अगर आप शाहीन को अपने पाकिस्तान में कोई 2-4 बॉलर उठा लो, उनसे भी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते जो करंटली भी खेल रहे हैं। शाहीन का इतना स्टैंडर्ड गिर गया है, माफ कीजिएगा, इतना स्टैंडर्ड गिर गया कि वो अगर आपको क्लब लेवल का भी बॉलर होगा ना अगर, तो शायद अगर पाकिस्तानी फैंस के पास चॉइस हो, वो बोलेंगे भाई शाहीन नहीं। प्लस शाहीन जो लेफ्टियों के अगेंस्ट अली साहब परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं है, वो बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है। वो बिल्कुल भी कुछ नहीं करके दे रहे। फिर आपके अली साहब जो सलमान अली का कप्तान है, ठीक है कप्तान शायद बीच में हल्की फुल्की कुछ, पता नहीं कप्तान ने बॉलिंग क्यों खुद नहीं की पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन अली साहब एक सवाल, बिल्कुल आप भी ठीक बात करो, इनको जब कप्तान भी बनाया था वो इसलिए बनाया था कि आप बॉलिंग भी करोगे। लेकिन अली साहब जो खबरें हैं, अगर आप बाबर को हटाते हो, शाहीन को हटाते हो, आगा को हटाते हो, साइन की 0 परफॉर्मेंसेज है, अगर इन सब को हम हटाते हैं और मोहसिन नकवी भी बड़ा गुस्से में है, मुझे अगर बताएं कि फिर आप कप्तान किसको बनाओगे, क्योंकि हम कल भी ये बात करेंगे और आज भी बात करेंगे,
कप्तान मटेरियल तो थोड़ा कुछ जगह एक साहिबजादा फरहान के अलावा किसी की बनती नहीं इंडिया में और वो देखो- कैप्टन मटेरियल है नहीं अभी इंडिया तक। में देखो इतने इतने कप्तान मटेरियल ऑलरेडी मौजूद है कि अगर आज सूर्य चले जाते हैं हार्दिक 1 मिनट में उनको रिप्लेस। और यार हार्दिक को अगर आप छोड़ भी दो, तिलक वर्मा के अंदर वो कैरेक्टर नजर नहीं आता कप्तान वाला, आता वो है। जो एक सीनियरिटी वाला, अभी वो क्रिकेट कितनी खेला है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। लेकिन उसके अंदर वो चीज नजर आती है कि यार ये कप्तान वाला एक सीनियर एक मटेरियल है, जिस तरह से उसकी पर्सनैलिटी है, पता चलता है जिम्मेदारी लेने वाला बंदा है। मतलब तिलक वर्मा तैयार नजर आ रहा है कि यार ये कप्तानी ले सकता है। मतलब उनके पास आप देखो 4 आपको कप्तान नजर आएंगे। अफसोस की बात है कि हम जिसका भी नाम लेंगे उसकी जगह नहीं बनेगी। यही बात है। अगर आप शदाब का, मलिक ने बोला आप कप्तान बना दो, शदाब की जगह नहीं बनती। फिर अगर आप बोलते हो शहनशाह अफरीदी जो आपके ओडीआई के कप्तान है, भाई उनका तो ओडीआई में भी हमारा कबाड़ा निकालेंगे जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है। T20 में वो आपके सामने है और आपके पास कौन है कप्तान मटेरियल? कोई भी नहीं है भाई, कप्तान ही नहीं है। प्लस अली साहब आपके एक और चूरन बेचा जाता है कि अब आप आगे अपने ओडीआई खेलने के लिए बांग्लादेश जाना है। अब आप बोलोगे कि भाई वो फॉर्मेट चेंज हो गया, अब तो हम 27 के वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। भाई सवाल ये पूछना चाहिए कि अगर आप ओडीआई में आप बहुत अच्छे हो तो 2023 में तो यही सारे नाम थे ना। इन्होंने 2023 में क्या किया था? इंडिया में वर्ल्ड कप था, नीचे से आप आखिरी 2 में थे। चलो आगे 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी वो आप घर पे खेल रहे थे, एक भी मैच नहीं जीत सके, सारे यही नाम थे, फ्लॉप। बात यह है कि अगर पीसीबी इनको T20 से निकाल भी देता है तो बात तो वही हो जाएगी कि ये ओडीआई में फिर से वहीं आ जाएंगे, वहीं आ जाएंगे। ये कहेंगे भाई हम ओडीआई में आ गए। और फिर अगला वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2028 में है। तो अली साहब 28 में अगर वर्ल्ड कप है तो 28 तक तो ये दोबारा से आ जाएंगे ओडीआई में जाहिर परफॉर्म बात, करके। जाहिर बात। बाकी आपका पीएसएल है, वहां पे थकड़ थकड़ क्रिकेट खेल के फिर आ जाएंगे। तो बात यह है कि आप पीछे हमें कुआं है, आगे खाई है, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। हमारे प्लेयर्स को चूरन बेचना बहुत अच्छे से आता है और वो बहुत अच्छे से बड़ा बेहतरीन किस्म का चूरन बेचते हैं और सबको पाकिस्तान में खुदू सारे- लगाते हैं। सारे फुदू लगा रहे हैं। एक्स क्रिकेटर अपनी दिहाड़ियां लगा रहे हाँ। हैं। ये करंट क्रिकेटर्स आके टीम को- करंट क्रिकेटर्स को ये पता है परफॉर्मेंस गई भाड़ में, जब तक खेलते रहेंगे बस पैसे इकट्ठे करो, अल्लाह खैर सलाह, बाद में हमें किसने पूछना है। और देखो अगर इंडिया की आप बात करते हो, अभिषेक शर्मा के साथ युवराज सिंह काम कर रहा है, अगर आप देखते हो राहुल द्रविड़ काम कर रहा है, उधर छोड़ दें आप, वो बड़े क्या dedicated हमारे काम करते हैं। क्या हमारे जो एक्स क्रिकेटर हैं, शोएब अख्तर टीवी पे बैठे हुए हैं, शायद उनसे अफरीदी पूछा टीवी पे क्या बैठे काम हुए हैं, करोगे? वो कहते हैं मैं क्यों काम करूंगा। सकलैन टीवी पे बैठे हुए हैं, शेख फारूक हफीज- शेख अख्तर ने आज मना किया कल के, यार मैं क्यों काम करूंगा, मैं कोई नौकरी नहीं करता। उमर गुल टीवी पे बैठे हुए हैं, हफीज टीवी पे बैठे हैं, मलिक टीवी पे बैठे हैं। मतलब कौन ऐसा प्लेयर है जो आपको टीवी पे नहीं बैठा हुआ? सब टीवी पे बैठ के बातें कर रहे हैं। बस। कमरान अकमल ही चलो बैठे हैं, भाई आप एक विकेट कीपर लाके दे दो। अब चलो खैर आप क्या लाके दोगे, आपकी खुद कीपिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन चलो राशिद लतीफ बैठे हैं, राशिद लतीफ लाते हैं, वो तो एक अच्छे कीपर थे। आपके पास अभी कीपर भी करेंटली कोई इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है, तो बस आपके एक्स क्रिकेटर खाली चूरन बेच रहे हैं। उनके एक्स क्रिकेटर अपने लड़कों के साथ काम करते हैं, फिर वो आके अपनी टीमों को सेमीफाइनल और वर्ल्ड कप भी जितवाते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए, एक और काम कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।